और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज़ को जो यहाँ पर हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि आपने पेरेंट्स का जिक्र किया, मेरे साथ दो पेरेंट्स मौजूद हैं, डॉक्टर सान्या शर्मा और हिमांशु जी मेरे साथ मौजूद है। उससे पहले मैं एक बार पीसीआर को कहूँगी जरा वो एक बार फिर से हम वीडियो चला सके, क्योंकि ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस पर मैं इन दोनों का रिएक्शन जानना चाह रही हूँ। क्योंकि एक माता पिता जब इस तरीके की तस्वीरें देखते हैं, उनके दिल का टुकड़ा, उनके जिगर का टुकड़ा, उसको इस तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। डॉक्टर सान्या शर्मा, इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे एज अ पेरेंट? मुझे लगता है माँ बाप को भी उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा वो स्कूल में डर रहा था तो ऐसा नहीं है वो अचानक से डर रहा है। एज ए पेरेंट वी शुड ऑलवेज वर्क ऑन द चाइल्ड्स एम्पैथी, देयर मेंटल वेलबींग एंड देयर इमोशनल वेलबींग। कि कुछ बात है तो आप अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनसे पूछिए कि अगर कोई तकलीफ है, क्योंकि माँ बाप से अच्छा बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। बहुत अच्छी बात सान्या शर्मा आपने कही है कि देखिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड आप कीजिए, आपको पता चलेगा कि आखिर एक बच्चे के मन में क्या चल रहा है। क्योंकि ये एक बार से ऐसा नहीं हो सकता, ये बार बार कंटिन्यू हो रहा है, जिस वजह से बच्चे की मानसिक स्थितियां कहीं ना कहीं आजकल खराब हो रही है, जिसका जिक्र कई साइकोलॉजिस्ट अब तक कर चुके हैं। हिमांशु जी मेरे साथ मौजूद है। हिमांशु जी, डॉक्टर सान्या शर्मा जिस तरीके से कह रहे हैं कि देखिए बच्चों से आपको बात करना आज के समय में सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा है। और जिस जेंजी की हम बात करते हैं या अल्फा जेंजी की हम बात करते हैं, अब तो बीटा जेंजी भी आ गया है, उन बच्चों से आप जब तक बात नहीं करेंगे आपको नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप की जगह लेने की कोशिश सोशल मीडिया या ये ट्रेंड्स, ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है। और सर्वप्रथम मैं बच्चे को पहले तो श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा और उस पूरे परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं जाहिर करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने देखा है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं इस पैनल के ऊपर कि किस तरह से ये पूरा कृत्य हुआ, जिसमें कि हम संवेदनहीनता देखते हैं पूरी स्कूली व्यवस्था की, किस तरह से पूरी स्कूली व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लगा। और ये घटना एक उदाहरण है कि कैसे हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को अभी तक हम परिपक्व नहीं हो पाए हैं। और हम बात करते हैं जेन अल्फा की, जेन जी की, जो कि आगे अपने कदम बढ़ा रहा है, जो कि खुद हमने देखा किस तरह से जो है कई सारे स्कूलों में किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसको वो खुद से उठा रहे हैं। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये दौर है जहां पे हमको उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संवाद करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनके भय को, उनके डर को बाहर निकालना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि खाली ये जो स्कूली व्यवस्था है ये खाली उनको उनके अंदर डर इंस्टिल करने की एक पूरी की पूरी एक जो है सिस्टम नहीं है, बल्कि उनको उनकी अपब्रिंगिंग को अच्छा करने के लिए, उनमें वैल्यूज डालने के लिए और उनको निखारने के लिए, उनके पूरे व्यक्तित्व को निखारने का एक पूरी मुहिम है। और इसी को आगे ले आते हुए इस घटना के ऊपर मैं सरकार से आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसमें कि जो भी टीचर बन रही है, हम जानते हैं कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स के थ्रू गुजरते हैं, लेकिन वहाँ पे एक संवेदनशीलता की एक जो मेंटल, मैं क्या कहूँगा, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग जो कि बहुत रिगरस होनी चाहिए, एटलीस्ट छोटे बच्चों तक, प्राइमरी प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए वो अनिवार्य होनी चाहिए। और उसमें टीचर्स का भी जो मेंटल लेवल, मानसिक स्तर है और वो किस चीज़ों से गुजर रही है, क्या उनका पास्ट है, उसी को देखकर किसी भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल में उनका। हिमांशु जी, आप ही की बात में मैं ऐड करना चाहूँगी मिसेस सोनिया अनिल वर्मा को। मिसेस सोनिया अनिल वर्मा की क्या ये जो सीसीटीवी सामने है, जो घटना हुई है, क्या ये नतीजा है मेंटल प्रेशर का, कामकाज का जो मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है? यही वजह है कि इतना ज़्यादा गुस्सा या इतना ज़्यादा रेज जो है कहीं ना कहीं इन टीचर्स के अंदर आया है? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है और ये वजह है कि आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है, जिस वजह से हम बैठकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि टीचर्स की मेंटल स्टेटस अभी क्या है फिलहाल। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, सरकार ने इस समय बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं टीचर्स को फॉर द ट्रेनिंग। स्कूल्स जहाँ पर एज अ मैनेजमेंट टीचर्स को ट्रेन करता है अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, और इन्हीं सभी घटनाओं को ना होने की उम्मीद से ट्रेनिंग पे बहुत बहुत जोर दिया जाता है। और एज अ प्रिंसिपल मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जितना टाइम एक बच्चे को पढ़ाने में लगाते हैं, उससे डबल टाइम हम लोग टीचर्स की ट्रेनिंग में लगाते हैं। जैसा मैंने बोला कि जो एक इस वीडियो के द्वारा हमें दिख रहा है, ये एक फाउंडेशनल लेवल लर्निंग जो इस उम्र के बच्चे को दी जानी चाहिए, उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हम लोग
इतना स्ट्रांगली, जब हम लोग बोल रही हूँ, मैं देश की नीति, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 जो फाउंडेशनल लेवल का है, मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये बात कह रही हूँ कि बहुत क्लियरली स्पष्ट शब्दों में ये ट्रेन करने के लिए डायरेक्शंस हैं कि एक क्लास में फियरलेस एनवायरनमेंट किया जाए। नोटबुक्स एंड बुक्स पे इनिशियली हम प्रेशर नहीं देते, पहले बच्चे को एक हैप्पीनेस का अभाव होना चाहिए कि वो स्कूल आने के लिए प्रेरित हो, और वो स्कूल में आके जो चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसी से उसका एक आगे का पाथ डिसाइड होता है। उसके सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत समय बाद आती है, जब तक हम बच्चे को एक फाउंडेशनल स्किल्स में अच्छी तरह से ग्रूम कर चुके होते हैं। किसी भी चीज़ के लिए उसकी फाउंडेशन स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपकी नींव अच्छी होगी तभी पौधा भी अच्छा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है।